वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, 11:30 बज चुके हैं और ये आज भी छुट्टी लिए थे। तो सुबह सुबह के मैंने एक शॉर्ट डाले थे, इस वीडियो से पहले एक शॉर्ट मैंने डाला था। तो इन्होंने सुबह सुबह पूड़ी भुजिया ये लोग नाश्ता किए हैं। उसके बाद मैंने घर सफाई करके, इतनी आज ठंड है ना, धूप भी है लेकिन इतनी ठंड है कि घर में भी कुछ करने का मन नहीं करता। तो देखिए मैंने बाल बाल धुल के नहा लिया है और अभी मैं चाय एक कप पीऊँगी। ये वाली मेरे हाथ में चाय है, क्योंकि ना एक दिन मैंने चाय नहीं पी थी तो उस दिन शाम को और रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वो ब्लॉग भी मैंने बताया था कि तबीयत बहुत ज़्यादा उस समय ख़राब हो गई थी। तो जब भी मैं बाल धुलती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ, तो ज़रूर से एक कप चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद मैं अभी बनाऊँगी खाना, क्योंकि फटाफट खाना बना लेती हूँ। ठंड में ना जितनी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है उतनी जल्दी बहुत राहत हो जाती है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज मुझे बहुत कुछ निपटाना भी है, वो निपटाने की बहुत पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा साथ ही साथ। तो पहले मैं चाय फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो मैं आ गई नीचे और मेरे हस्बैंड नीचे अपना गाड़ी साफ़ कर रहे थे, क्योंकि इनकी छुट्टियों के दिन का ये काम है एक। क्योंकि यहाँ पे रहती नहीं है ना, हमारी जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर में ये गाड़ी नहीं रहती है, तो डेली वो सुबह पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो बस अभी ये गाड़ी लेकर गए थे बाहर कुछ करने के लिए काम, तो उन्होंने गाड़ी लेकर बाहर से आ गए। तो कह के सोचा चलो आज मतलब कि साफ़ कर देता हूँ, बहुत ठंड है। तो यहाँ देखिए बेटा मेरा तैयार वैयार होकर नहा धो करके फ्रेश होकर के घूम रहा है, क्योंकि इस समय ना यहाँ पे धूप अच्छी आती है। तो फिर इनको भी आज ही पता चल गया, सच बताते हैं। मैं अभी यहाँ पे अपनी चैन ठीक करवाई थी, क्योंकि मुझे इससे चैन नहीं लगता है। मैंने ये कहा कि देखो मेरे से लग नहीं रहा है, तो कह रहे हैं देखो मैं देखता हूँ। तो फिर वही ट्राई किए थोड़ा, तो चैन इनसे बंद हो गया। मेरे से नहीं हो पाता है, सच बताते हैं, कुछ चीज़ें तो मेरे से नहीं हो पाती हैं। तो फिर यही देखकर ऊपर तक एकदम कर दिए। तो मैंने कहा कि मैं ऊपर तक नहीं ले जाऊंगी। फिर मैं वही देख रही थी स्वेटर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कह नहीं सही है। तो अभी देखिए पानी वगैरह पीना था मुझे भी, ठंड में ना गर्म पानी ही पीना अच्छा लगता है। तो फिर मैं थोड़ा सा पानी पीने वाली थी, लेकिन तब तक तनुष ने कह दिया कि पानी मुँह में दीजिए। तो फिर मैं बैठे बैठे इनसे बातें, यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे और साथ ही में मैं इनका मतलब कि अपने खाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाना था खाना और मुझे बनाना था, उसकी तैयारी में लग गई थी मैं और बातें भी कर रही थी। और इतनी ठंड थी ना बाहर कि मन तो इतना कर रहा था ना कि बस बाहर ही बैठी रहूँ। तो मैं काफ़ी देर तक बाहर ही बैठी थी। बस मैं आई 15 मिनट पहले, तो भी मेथी मैंने भिगा दिया था, तो उसको मैंने धुल रही थी। अभी दो पानी मैंने धुला है, 2 पानी और धुलूँगी अभी उसको। फिर मुझे बनाना है आलू की एकदम स्पेशल चटकदार सब्जी बनाने वाली हूँ, जो मैं आपसे शेयर भी करूँगी। उसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैं वो सब्जी बनाने जा रही हूँ और मेथी का पराठा बना रही हूँ। आई होप आज का रेसिपी आपको बहुत बहुत अच्छा लगे और देखिएगा क्या बनता है मेरी रेसिपी में, कितना अच्छा बनता है। तो चलिए, इतनी ठंड थी ना बाहर, मैंने 1 बज रहा है, मैंने आधा पौन घंटा छत पे बाहर ही बिताया और मैंने सबसे फ़ोन पे बात भी कर ली, क्योंकि कभी कभी टाइम मिलता है ना तो बात कर लेनी चाहिए। नहीं बात करूँगी तो फिर कैसे चलेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बात नहीं करते हुए थोड़ी क्लिप दिखाती जाती हूँ, क्योंकि मेरे वीडियो में स्टोरेज बहुत कम है। तो मेन चीज़ तो मैं दिखाई दे रही हूँ और मैं सब बातें करते बिताऊँगी। ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा फ़ोटो के लिए अपने थंबनेल के लिए सब बना रही थी, तो वही बाल वगैरह ठीक कर रही थी। तो मैं फिर यहाँ आ गई किचन में। तो मैंने लहसुन अच्छे से छील लिया है और यहाँ सुबह मैंने पूड़ी भुजिया बनाई थी, तो उसकी थोड़ी सी आलू रह गया था, तो फिर मैंने उसको भी अलग किया। फिर मैंने तेल डाला और फिर मैं बॉयल्ड आलू जो था ना वो उसको मैंने काटना शुरू किया। काट के फटाफट से मैं बॉयल्ड आलू को छौंक दूंगी। और अपना इधर मेथी भी साफ़ करना था, क्योंकि मैं 2 पानी तो मैंने धुल ही दिया था। 2 पानी के लिए मैंने जैसे 5-5 मिनट का ब्रेक लगा देती हूँ उससे धुलने में, जिसके कारण जितने भी मिट्टियाँ होती हैं ना वो बहुत बैठ जाती हैं और आराम से धुल के हो जाती हैं। तो फिर देखिए इधर मैंने जीरे का तड़का डाल के तुरंत आलू डाल दिया है और इसको थोड़ा सा लाल लाल भूनना है। और जब तक ये लाल लाल भुनेगा तब तक मैं मसालों की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मैंने एक आधा इंच की टुकड़ी की अदरक ले ली थी, वो भी काट लिया था महीन, और लहसुन और मिर्ची लेकर एक पेस्ट बना लिया, दरदरा सा पेस्ट बनाया, एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाया। फिर इसको जैसे ही थोड़ा सा ये लाल हुआ ना, उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया, मिर्ची सहित डाल दिया। फिर इसमें सिर्फ हल्दी नमक अभी डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। बाकी इसको थोड़ी देर तक ढक के भी नहीं पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि आलू है पका हुआ है। तो इसको थोड़ा सा एकदम लो फ्लेम पे थोड़ा सा आपको भूनना पड़ेगा काफ़ी टाइम, तो 5-10 मिनट तक अच्छे से भूनना पड़ेगा।
देखिए भुनने के बाद जब इस तरह हो जाए ना तो थोड़ा सा आप धनिया पाउडर डाल के 5 मिनट और भून लीजिए, तो एकदम कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है और बहुत ही अच्छी और बहुत ही यमी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। पूड़ी वगैरह पराठे वगैरह के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ये चटपटी सब्ज़ी आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर बना करके, और मेरी गारंटी है कि सबको पसंद ज़रूर आएगा। फिर मैं यहाँ 1 चम्मच तेल ले ली है और उसमें मिर्ची काट दूँगी फटाफट से। मिर्ची काट के मैं एकदम ही अच्छे से इसको लगा दे रही हूँ मेथी को सब भुन पकने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना था मेथी का। उसमें तो थोड़ा सा नमक डाल के अब कर दोगे ना तो बहुत जल्दी गल जाती है। पानी वगैरह रहता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। इधर पानी मेरी ख़त्म हो गई थी तो इन्होंने कहा श्वेता ज़रा पानी गर्म कर दो। तो किचन में तो काम घर में लगे ही रहते थे। इधर मेथी मैंने किया तो 5 मिनट बाकी था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नहा चुकी हूँ तो कपड़े भी बाहर डाल ही दूँ, क्योंकि इस समय बज रहे थे 1 हो ही रहे थे। तो मैंने कहा कि खाना भी बना ही लेते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ने कह रहे हैं, सच में उनको एहसास हुआ है, मालूम पड़ा है कि सच में ठंड बहुत है घर में। बाहर ये सिविल का काम करते हैं, सिविल में ही हैं, तो इनको बाहर धूप में वर्क होता है, तो इनको पता नहीं चलती कि घर में कितनी ठंड पड़ रही है। तो आज उनको सच में भी कह रहे हैं, श्वेता सच में घर में तो ठंड मतलब कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है ठंड। तो क्या किया जाए, तुम क्या करेंगे। तो वही मेथी का मैंने फिर वही अब क्या कर सकते हैं, रहना तो है ही। आप इनको लगता था ना कि तुमको ज़्यादा ठंड लगती है, और क्योंकि दिन भर ये बाहर रहते तो उनको ठंड नहीं लगती थी उतनी, बट रात को थोड़ी बहुत लग गई और सुबह 2 में नहीं लगती थी। और हम लोग के साथ है कि दिन भर लगती है। तो देखिए मेथी का मैंने पराठे बना लिए, गूंद लिया जैसे। और उस समय ना मेरी अजवाइन मैंने डालना भूल गए थे, तो फिर मैं हाथ धुल करके फिर गई अजवाइन डाल के आटा गूंदी। तो वही बेसिक है, तेल में आप थोड़ा वो आटे में मेथी का ये डला हुआ डाल दीजिए, 2 चम्मच तेल डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल के आटा गूंद दीजिए गर्म पानी के साथ। और ये मेरे पराठे बन के एकदम रेडी हो गए थे। इस बीच ना ये लोगों ने पूड़ी भुजिया ये लोग खा लिए थे। तो मेरे बेटे को इस समय भूख लगी थी, तो वो तो लेकर चला गया था और खा रहा था वहाँ पे। तो मैं उसको बैठी थी यहाँ पे धूप में, जब तक मेरे किचन में काम ना ख़त्म होता है मैं बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, बाहर तो निकल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिर आके किचन में काम करने का मन किसी का नहीं करता है। ये तो सही बात है, नहीं करता है, मेरा भी नहीं करता है। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि फटाफट से ये काम निपटा लूँ और काम ख़त्म करके ही मैं बाहर बैठूँ, तो किचन की एकदम अच्छे से सेल्फ मेरी सही हो जाती है। और इसमें बहुत लोग ने बहुत कुछ टिप्स देते हैं जो डेली यूज़ में 80% लोग करते भी हैं। वो टिप्स मैं भी अभी कभी किसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी कि वो टिप्स क्या होते हैं। तो इधर देखिए धूप भी सेक रही थी और बेटा मेरे कहते हैं मम्मा खिला दो, तो मैं खिला रही थी। इधर मेरे बाल झड़ रहे थे, तो वही बात हो रही श्वेता तुम्हारे बाल क्यों इतने झड़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा श्वेता तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। तो मैंने कहा कि मुझे तो भूख लगी, मैं खाने जा रही हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर अपनी खाना की प्लेट लगा रही थी, प्लेट लगा के खाना खाऊँगी। 2 पूड़ियाँ सुबह की बच गई थी ना, तो वो भी खाई थी, तो ये मेरी प्लेट थी। हेलो, और ना हम लोग जा रहे हैं पतंग उड़ाने, मेरा बेटा और हम बस उड़ती तो नहीं है, बस ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी कोई है नहीं छत पे, तो मैं आ गई हूँ, कम से कम ट्राई तो हो जाए, तो फिर ट्राई होगा। और अभी देखिए सामने घर में कोई पतंग उड़ा रहा है। देखिए सामने के घर में ना बच्चे आके पतंग उड़ा रहे हैं। और हम लोग भी बैठे हुए यहाँ पे हैं थोड़ा सा। उड़ा लो, नीचे भेजूं। रुको, उस साइड चलते हैं। मैं इधर भाई का देखेगी, मुझे आता तो नहीं है। उड़ा के तो कोशिश करना। मम्मा आप छत के ऊपर जाके देखो कि पतंग आ रही है कि नहीं कंट्री के। आ जाएगी ना तो मैं देख लूँगी, तुम उड़ाओ। थोड़ा और नीचे छोड़ो, डोरी और नीचे छोड़ो। हाँ बस। यही हो रहा है छत पे, अभी बहुत धूप है यहाँ पे। नहीं है पतंग, नहीं कोई आ रहा है, आएगा तो मैं ले लूँगी। तो अभी देखिए वही पतंग आ जाता है ना छत पे, तो ये लेने आ जाता है, मम्मा ये ले लो वो ले लो, क्योंकि हमारे पास काइट 2-3 आ जाती है छत पे, तो वो जैसे कट के आ जाती है, तो यहीं पे हो जाता है। तो बेटा मेरा ले लेता है, उसको रख देता है। मम्मा देखो स्टोर कर रहा हूँ मैं। कभी कल भी एक आई थी, आज भी एक आई है, तो वो लिया है तो फिर वो कट गया है।
यहाँ धूप बहुत तीखा है, मन नहीं कर रहा है, लेकिन बस बच्चे के कारण मैं छत पे आई हूँ। थोड़ा सा धूप तो नहीं सेकना है, लेकिन सेक रही हूँ तब भी, क्योंकि इसको खेलना था पतंग से और मैं अकेले छोड़ नहीं सकती हूँ। तो चलिए मैं इनको खेल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको और भी कुछ। यहाँ पे बगल की बच्ची भी आ गई थी नीचे, भाविका, जिसको बोलती है इसकी फ्रेंड है, मतलब इसके से 2 महीने छोटी है, लेकिन एक क्लास छोटे क्लास में पढ़ती है। तो भी आ गई थी खेलने के लिए पतंग। तो मेरा बेटा बहुत मन से पतंग उड़ती तो नहीं है, लेकिन बस ट्राई करती। इधर मेरे हस्बैंड ने मोबाइल में टीवी लगा दिया था, जिसमें हम लोग इंजॉय करके मोबाइल देखे, मतलब 4 बजे से लगाए थे। तो हम लोग चाय वगैरह उसी में पी लिए आराम से। पी के मैं आ गई रात के खाने बनाने के लिए, क्योंकि बच चुके थे। फिर मैंने थोड़ा सा लेटा बैठा, मतलब कुछ भी अजीब सा कर रही थी, थोड़ी सी आराम भी शरीर को चाहिए, परमानेंट काम नहीं हो सकता है। तो इधर मैंने चना तो कल रात को ही भिगो दिया था, तो धुल करके मैं इसको बैठा दे रही हूँ। नमक थोड़ा सा डाल करके मैं इसको बैठा दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के 5-6 सीटियाँ, मतलब पकने के लिए मैं बैठा देती हूँ नमक, क्योंकि मुझे बनाना है चने की घुगनी, वो मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। तो मैंने कहा कि फटाफट मैं बना लेती हूँ। तब तक मैं जब से प्रेशर लगाई तब तक मैंने बर्तन भी चाय वगैरह के धुलना था, तो वो धुल ली। और कल मेरे बेटे का स्कूल है, तो मुझे परमानेंट उसकी भी तैयारी करनी है कि क्या क्या, मतलब सब कुछ। पर कल तो मैंने मतलब कि एक दिन पहले मैंने कपड़े वगैरह तो प्रेस कर लिए थे, क्योंकि मौसम ऐसा हो चुका है कि अब बंद नहीं होगा। तो लेकिन हाँ, अब लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो तैयारी एंड टाइम करनी ही करनी है, तो आज मैं करूँगी। तब तक देखिए मैंने आटा गूँध लिया और तब तक प्याज भी काट ली। इसमें प्याज एक अच्छे से प्याज आप डालिए तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने छोटे वाले गैस पे करके बड़ी वाले गैस पे मैं बैठा दी कढ़ाई। और अभी मुझे पानी की प्यास बहुत लग रही थी, लेकिन मैं काम की उसमें धुन में थी ना, तो काम मैं सोची कि फटाफट काम निपटा लूँ। तो देखिए इतनी मिर्ची अब मैंने काट ली तेल में, वो बहुत ईजी बनती है। और प्याज मैंने डाल दिया, मैंने 1.5 बड़े प्याज डाल दिया था इतने के लिए। आप इसको भी थोड़ा और भी ज़्यादा डाल सकते हो, कम, वो आपके चॉइस में, लेकिन प्याज अच्छे से डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इधर देखिए मैंने इसको भुनने को लगा दिया मीडियम पे। तब तक मैं चने को भी चेक कर लेती हूँ, एक बार पक गया हो तो ठीक है, नहीं पका हो तो 1-2 प्रेशर और लगा दूँगी। तो आराम से पक गया था, लेकिन हाँ एकदम पक चुके थे, तो चने की मेरी कोई दिक्कत की नहीं थी। तो फिर देखिए मैंने 2 मिनट तो सौते किया, एकदम थोड़ा सा, एकदम जो कच्चापन नहीं होता, बाद में धीरे धीरे भून के हो जाएगा। लाल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सौते करना है। तो फिर देखिए जो चना था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा चला के इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी नाम मात्र के लिए, और नमक डाल दूँगी। नमक थोड़ा ध्यान से आप डालिएगा, क्योंकि जब उबलने के बीच में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से डालिएगा इस बीच। फिर इसको छोटे वाले गैस पे मैं बैठा दूँगी, फटाफट से हो जाएगा इस बीच। और बड़े वाले गैस पे मैं रोटियां सेक लूँगी, क्योंकि रोटी के साथ ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट रोटियां सेक लेती। फिर मैं जब आई तो इन्होंने कहा कि 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, सोचा 10 मिनट बाद खाना लाया जाएगा खाने के लिए। तब तक मुझे लग गया ना कि मैं फटाफट बेटे का स्कूल का काम करवा लूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इनकी बुक कॉपी देख रही थी कलेक्ट करके कि क्या क्या कुछ छूट तो नहीं गया है। होता क्या है ना कि जब छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ जाती हैं ना मेरे साथ, तो मैं इसकी होमवर्क होगा कि हो जाएगा इस चक्कर में रह जाती हूँ। तो फिर मैंने सब चेक करके डाल दिया, और फिर कल की तैयारी के लिए इनका सब कुछ है कि नहीं बैग में प्रॉपर, ये सब भी देखना था। फिर कल क्या बात करनी है स्कूल में, क्योंकि इसके जो जैकेट की है ना स्कूल में, ये जैकेट दूसरा स्कूल का पहन के जा रहा है। तो फिर इसके स्कूल की जो जैकेट थी उसकी चैन ख़राब हो गई थी, तो अथॉरिटी ने बोला था कि मैं ही बनवा के दे दूँगा। तो फिर वही चला गया है। तब तक देखिए मैं जो सुबह की तैयारी थी ना, उसके लिए मैं रात में ही प्रिपरेशन कर रही थी कि सुबह बहुत ज़्यादा, पहले दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है स्कूल में। इधर मैं कंबल और वो लेकर जा रही थी, क्योंकि ठंड आज काफ़ी बढ़ गई है, आज से पता नहीं क्यों बढ़ गई है। उसके बाद देखिए ये मेरी चने और घुगनी और रोटी का खाना था। फिर मैं देखिए बिस्तर बेटे का लगा रही थी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा ही प्रिकॉशन देना पड़ता है, तो मैं फटाफट से प्रिकॉशन दे रही थी इनको। और कंबल के ऊपर मैं ना वो जो धूस होता है ना पतला वाला ब्राउन वाला, मैं वो लगा देती हूँ, जिसके कारण 2 परत होने के बाद ठंड नहीं लगती। बच्चे के लिए चाहिए, हम लोग के लिए तो इनफ रहता है, बच्चे के लिए चाहिए। तो फिर यहाँ पे मैं बैठ के रात में टीवी देख रही थी, खाना वगैरह हो चुका था। तो फिर मैं आंटी का जैसे जो कुर्ती थी ना, अब मैं करने जा रही थी, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके इनका भी निपटा दूँ 1-2 दिन में, क्योंकि 3 कुर्तियाँ थी। तो अभी फर्स्ट कुर्ती मैं लगी हुई हूँ, अब देखिए कब तक हो पाता है मुझे नहीं पता, 1 या 2 दिन में करके मैं उनको दे देती हूँ। काफ़ी दिन हो गया था लिए हुए, उसका भी रीज़न बताऊँगी क्योंकि मैंने क्यों नहीं कर पाई। मेरी तो एक तबीयत ख़राब हो गई, और बहुत कुछ रीज़न होती है यहाँ के लोगों के लिए, वो भी मैं एक दिन शेयर कर दूँगी कि मैं क्यों नहीं छू रही थी इनके कपड़े। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब न्यू है तो प्लीज़ फिर कर दीजिए।